नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। चीन ने जिस तरह से भारत की सीमा पर घुसकर युद्ध के हालात उत्पन्न कर दिए हैं, उससे पूरे साउथ एशिया में एक तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। चीन की सीमा पर जिस तरह से चीन ने अवैध अतिक्रमण भारत की सीमा पर किया है, तो एक निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता का विषय है। गलवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी और जिस तरह से हमारे यहाँ लद्दाख की तकरीबन 4 फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन के कब्जे की जो खबरें आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत चिंता के योग्य हैं। चीन दरअसल एक साम्राज्यवादी राज्य है और वो अपना विस्तार चाहता है। उसका विस्तार आपको हांगकांग में भी दिखेगा, उसका आपको विस्तार तिब्बत के साथ भी दिखेगा, उसका विस्तार आपको ताइवान के साथ भी दिखेगा। और पिछले दिनों आपको याद हो तो ये समस्या कब से शुरू हुई, जब से शी जिनपिंग को चाइना का राष्ट्रपति बनाया गया और कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को चाइना का राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए चाइना ही नहीं अपनी पार्टी तक का संविधान बदल दिया। यानी जब तक शी जिनपिंग जीवित हैं वो चाइना के राष्ट्रपति रहेंगे। शी जिनपिंग एक बेहद ही खतरनाक इरादों वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा चीन के साम्राज्यवाद को ही आगे बढ़ाया है। आप उदाहरण के तौर पर देख रहे होंगे कि ये समस्या शुरू हुई साउथ चाइना सी में कन्फ्लिक्ट के साथ। किस तरह से साउथ चाइना सी में चाइना अपनी बढ़त को आगे बढ़ाना चाहता है और उस पूरे समुद्र पर वो नियंत्रण करना चाहता है। दुनिया ने उसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स तैयार कर ली और अपने फाइटर्स प्लेन भी वहाँ पर खड़े कर दिए। ये प्रथम शुरुआत थी। उस वक्त लोगों को ये समझना चाहिए था कि आखिर एक व्यक्ति विशेष के लिए चीन की निहायत रूढ़िवादी, परंपरागत और तानाशाह मुल्क में एक व्यक्ति विशेष को जब तक वो जीवित है तब तक के लिए राष्ट्रपति बनाए जाने की बात संविधान परिवर्तन करके क्यों की जा रही है। हु इज शी जिनपिंग? हमें ताजा कन्फ्लिक्ट से पहले इस व्यक्ति के बारे में एनालिसिस करना चाहिए कि ये है कौन, ये आए कहां से, इनका इरादा क्या है और ये दुनिया में चाहता क्या है। आपने याद होगा कि साउथ चाइना सी के बाद लगातार अमेरिका के साथ चीन की कन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है और ये ट्रेड वॉर शुरू हुई थी। कूटनीतिक हमले एक दूसरे पर शुरू हुए थे, लेकिन चीन लगातार हर मामलों पे बढ़त अख्तियार करता जा रहा है और साउथ चाइना सी पे उसने ऐसा करके दिखाया। दूसरा मसला, आपने हांगकांग को देखा होगा। हांगकांग कभी भी मेनलैंड चाइना का पार्ट नहीं है। उसके बावजूद बहनों भाइयों, हांगकांग के सभी आंदोलनों को इस व्यक्ति ने बर्बरतापूर्ण तरीके से कुचला। हांगकांग के लोगों की हत्याएं कराई, जो आंदोलनकारी थे, जो एक्टिविस्ट थे, उनका अपहरण करके हत्या करा दी। और अब चाइना में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हो रहे हैं चीन के। हांगकांग चीन का पार्ट नहीं है। भारत को यह स्पष्ट करके ये संकेत दुनिया को दे देना चाहिए। हांगकांग ना तो चीन का पार्ट था, ना है, ना रहेगा। हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी थी जिसको चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर ली, इस शर्त के साथ कि वो 2049 तक उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही चीन ताकतवर होता जा रहा है वो परिवर्तन कर रहा है और जो मेनलैंड चाइना के कानून हैं वो अब हांगकांग पे लागू होंगे। ये उनका दूसरा काम था। तीसरा, कोरोना वायरस के जरिए पूरी दुनिया को जैविक युद्ध में धकेल देने वाले इस व्यक्ति का नाम शी जिनपिंग है। WHO की कमजोरी, WHO का समर्पण और WHO की गुलामी ने इस व्यक्ति को बेहद खूंखार बना दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है कि WHO के चीफ को चुनवाने में शी जिनपिंग ने व्यक्तिगत रुचि ली थी और चीन ने उनका भरपूर समर्थन करके WHO का चीफ बनाया था। वो व्यक्ति अब जो WHO का चीफ है वो अपने चुने जाने की कीमत अब इस रूप में अख्तियार कर रहा है। भारत को स्पष्ट करना चाहिए दुनिया के सामने। तीसरा, दुनिया के साथ जो ट्रेड वॉर है उसको चीन ने बढ़ा दिया। चौथी महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड, ये चीन की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको वो यूरोप से लेकर ईस्ट एशिया तक फैलाना चाहता है। यानी हर वो देशों को वो अपने हाईवेज के जरिए जोड़ना चाहता है जहां वो चीजों को अपने बेच सके, अपने बाजार को वहां तक सड़क मार्ग से जोड़ सके। उसका नाम रखा उसने वन बेल्ट वन रोड। यह सब कुछ चल ही रहा था कि इस साम्राज्यवादी व्यक्ति ने, इस क्रूर तानाशाह ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपैक के नाम से हम जानते हैं, उसमें ग्वादर पोर्ट तक एक वृहद एक एक्सप्रेस हाईवे तैयार करवाया और ये लगभग कंप्लीट होने वाला है, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों देश शामिल हैं और ये
पाकिस्तान के पास जो ग्वादर पोर्ट है वहां तक, उस वाटर तक, समुद्र तक चीन की सीधी पैठ हो जाएगी। यानी अरेबियन सी तक सीधे चीन अपने सामान को ला सकेगा, भेज सकेगा। उसको इंडियन ओशियन की आवश्यकता उतनी नहीं रह जाएगी। गंभीर प्रश्न है। अब ये सब चल ही रहा था और ये कोरोना काल ही चल रहा था, तब तक वो भारत के साथ एक मेजर कन्फ्लिक्ट में गया है। क्यों गया है? तो इन सब सारी चीजों को जब आप जोड़कर देखते हैं तो लगता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम शी जिनपिंग है। ये बेहद क्रूर तानाशाह है, ये एक खूनी दरिंदा है जो दुनिया में अशांति लाना चाहता है, दुनिया को युद्ध में झोंक देना चाहता है। इस अकेले व्यक्ति ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से खतरे में डाल दिया, लेकिन आज दुनिया का कोई भी मुल्क, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अलावा, कोई इसका प्रतिकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये चीन की एक सामरिक बढ़त है। इस बढ़त को अगर अभी नहीं रोका गया तो दुनिया खतरे में है। एक कमजोर अमेरिका मजबूत चाइना का विकल्प बन सकता है, यह ध्यान रखिएगा। अगर अमेरिका कमजोर हुआ तो चीन दुनिया पर अपनी दादागिरी, अपनी चौधराहट को दिखाने में कोई कमी बाकी नहीं रखेगा। अफ्रीका के ज्यादातर तटीय देशों पर उसका कब्जा है। मिडिल ईस्ट के देश चाइना की गुलामी करते हैं। भारत में आयात निर्यात कितना इम्बैलेंस्ड है यह आप सबको पता, इसे बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये कोई आपको ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ये मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। ये तथ्य आपको पता होने चाहिए। ये तथ्य आपको व्हाट्सएप से नहीं मिलते हैं, ये फेसबुक पे नहीं मिलेगा। ये दुनिया की कूटनीतिक सच्चाई है। हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी, कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कैसी होगी, यह अब स्पष्ट हो रहा है। जो चाइनीज एग्रेशन आपको भारतीय जमीन के भीतर देखने को मिला है, लद्दाख और गलवान घाटी के भीतर, यह इसका स्पष्ट प्रमाण है कि चीन क्या चाहता है। चीन एशिया के लिए खतरा है, चीन साउथ एशिया के लिए खतरा है, चीन दुनिया के लिए खतरा है। अब भारत को अपनी आक्रामक कूटनीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। भारत को दुनिया के देशों के साथ खड़े होकर चीन को आइसोलेट करने की जरूरत है। दुनिया में भारत को जाकर यह बताने की जरूरत है सबको कि चीन ने क्या किया है और चीन क्या चाहता है। और ये जो चीन का पूरा प्लान है, ये 2039 तक का है, 2039। कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा प्लान है कि 2039 तक चाइना दुनिया की सुपर पावर होगा और दुनिया उसके नियंत्रण में होगी। खतरा अमेरिका के साथ तो है ही, खतरा भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत हमेशा से चीन के साथ एक कड़ी प्रतियोगिता में रहा है। आज के कुछ बयान सुनिए, फिर बड़ी दिलचस्प डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। चीन को जितने भी टेंडर और जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, सबको पूर्ण तरीके से इन पर रोक लगाई जाए। चाइनीज सामान का पूरा बहिष्कार हो। सैनिकों की शहादत है, उसका जल्द से जल्द केंद्र सरकार बदला ले। खबर का बात टूट चुका है, जल्दी से जल्दी चाइना पर आप हमला करें ताकि जो हमारे बेनहदतें जो सैनिक शहीद हो रहे हैं वो शहीद ना हो पाए। आज के बाद चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। व्यापार के मार्केट से भी चाइना को इतना तोड़ देंगे कि चाइना नेस्तनाबूद हो जाएगा। अगर 20 सैनिक हमारे मरे हैं तो उसके बदले में 250 सैनिकों का खून बहाने वाले भारत के सैनिक हमारे योद्धा ही हैं। तो हम अपने प्रधानमंत्री का अपने देश के साथ साथ एक कंधे से कंधे मिलाए हुए हैं और इसके चाइना के सामान का बहिष्कार करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी से, शुचि विश्वास कांग्रेस से हैं, कर्नल NS रावत मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, कर्नल RP सिंह मेरे साथ हैं, मनीष हिंदवी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी ने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। हीरो वाजपेयी, में कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। क्या आप ये बता पाने की स्थिति में हैं कि मौके पर क्या हालात हैं बॉर्डर पे और भारत सरकार क्या एक्शन लेने जा रही? देखिए, भारत सरकार ने जो सेना ने उनको पूरा विस्तृत विवरण दिया है, उसके हिसाब से भारत सरकार ने तैयारी की और सेना को खुली छूट दे दी है वहां पर। और दूसरे रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से भी चाइना को एक्सपोज करने के काम करने की रणनीति बन रही है। आज ऑल पार्टी मीट है, सभी को, विपक्ष को भी, लोकतंत्र में पूरी चीजों की जानकारी, उनके सुझाव लेकर क्या रणनीति सरकार बना रही है वो भी जानकारी आज विपक्ष के साथ साझा की जाएगी और चाइना के साथ कोई भी कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी। उसको पूरे विश्व के सामने एक्सपोज करने की योजना बन रही है। 20 जवानों की शहादत के बाद भी अभी तक आप बदला नहीं ले पाए और चाइनीज को खदेड़ नहीं पाए, कारण? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। चाइना की मीडिया नियंत्रित है, वो अपनी कैजुअलिटीज नहीं बता रही है।